नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लीवर सिरोसिस होने के कारणों के बारे में। अगर आप लीवर सिरोसिस से सफ़र कर रहे हैं तो ऐसे में आपके मन में कई सवाल होंगे। आप उसके लिए एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ढूंढ रहे होंगे कि कैसे हम अपने लीवर सिरोसिस को बहुत जल्दी ठीक कर पाएँ, क्योंकि लीवर सिरोसिस एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बन जाता है अगर इसको एक सही ट्रीटमेंट नहीं मिलता, और आगे चलकर ये लीवर फेलियर का रूप ले लेता है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहता है पर्सन की लाइफ का, या फिर पर्सन को लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ जाता है लीवर फेलियर में, ताकि वो अपनी लाइफ को बचा पाएँ। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लीवर सिरोसिस के कारणों के बारे में। तो सबसे पहला कारण जो हमें लीवर सिरोसिस का देखने को मिलता है वो होता है एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब का सेवन करते हैं तो इसकी वजह से आपके लीवर पर बर्डन पड़ता है और लीवर ओवर बर्डन हो जाता है। वर्क को लेकर लीवर का काम का वर्क प्रेशर बहुत बढ़ जाता है और रिजल्ट क्या रहता है, लीवर के टिश्यूज़ डैमेज होने लग जाते हैं, सेल्स डैमेज होने लग जाती हैं, उनमें स्कारिंग शुरू हो जाती है और वो आगे चलकर रूप ले लेती है लीवर सिरोसिस का। तो एक कारण आपका एक्सेसिव मात्रा में शराब का सेवन होता है। दूसरे कारण की अगर हम बात करें तो ये होता है फैटी लीवर, जो आपका ओबेसिटी या डायबिटीज़ की वजह से बना होता है। यानी आपके लीवर में फैट का एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, आपका वेट ज़्यादा होता है, या फिर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, तो इस सिनेरियो में हमें ये देखने को मिलता है लीवर के फंक्शन धीरे धीरे हैम्पर करने लग जाते हैं, लीवर में सूजन बढ़ जाती है, और लीवर की सूजन का अगर सही उपचार ना मिले तो ये आगे चलकर लीवर सिरोसिस का रूप ले लेती है। तीसरा कारण जो कॉमनली लीवर सिरोसिस के पेशेंट में देखने को मिलता है वो होता है हेपेटाइटिस बी और सी का सही से इलाज ना मिलना। हेपेटाइटिस बी और सी अगर अनट्रीटेड रह जाते हैं तो ये आगे चलकर लीवर सिरोसिस का रूप ले लेते हैं। इसी तरीके से कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, लीवर में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वो भी लीवर सिरोसिस का कारण बन सकता है। और इसके साथ साथ ये एक हेरिडिटरी डिजीज़ भी है। अगर आपके फोर फादर या पेरेंट्स में से किसी को भी लीवर से जुड़ी समस्या रही है तो आगे चलकर ये आपको भी हो सकती है। कई बार पेशेंट्स में जब लीवर सिरोसिस डेवलप होता है तो वो उनकी जीन्स की वजह से होता है, यानी उनके फोर फादर्स या पेरेंट्स में से किसी को लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम थी और अब उन्हें वो प्रॉब्लम आ चुकी है। हो सकता है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हों, तो इसकी वजह से उनका लीवर खराब होने लग जाता है और लीवर सिरोसिस का रूप ले लेता है। और इसी तरीके से एक कॉमन कारण होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके के इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिजीज से सफ़र कर रहा होता है, जहाँ पर उनका ही इम्यून सिस्टम उनके ही शरीर को नुकसान पहुँचा रहा होता है, तो कई बार आपका ही इम्यून सिस्टम आपके लीवर के हेल्दी टिश्यूज़ को डैमेज कर रहा होता है। उसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं और इस सिनेरियो में भी लीवर खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ कारण रहते हैं जिनसे लीवर सिरोसिस होने की संभावनाएं रहती हैं। अगर आपको लगता है आपका लीवर सिरोसिस की जो सिचुएशन बनी है इनमें से किसी एक कारण से बनी है तो उसके अकॉर्डिंग आपको इलाज लेना होता है, क्योंकि जब भी लीवर सिरोसिस के ट्रीटमेंट की बात करी जाती है तो उसमें सबसे पहले कॉज ऑफ द डिजीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि उस पर काम किया जाए और आपके लीवर को हेल्दी बनाया जा सके दोबारा से। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लीवर सिरोसिस का इलाज ढूंढ रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से एडवाइस ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।